आया करे तो प्यार से अदब से ऐसे चूम लिया करो और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दिया करो। ठीक है, ये फर्ज वाजिब नहीं, एक मोहब्बतन हम चाहते ना जिसको जिससे प्यार होता तो वो उतनी अच्छा भी लगता है। ये मोहब्बतन और मुस्तहब, समझे, बुजुर्गों की सुन्नत। अब 3 जगह पर अंगूठे नहीं चूमे जाते हैं, सुन लियो ये। कितनी जगह पर बोलो बेटा? एक, जब खुतबा इमाम साहब पढ़ते हैं ना, खुतबे में आता है आका का नाम। अरे यार, खुतबा जब पढ़ते इमाम साहब खुतबा, तो वहां पर अगर आका का नाम आ जाए तो वहां अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं चूमना चाहिए इसका जवाब भी दे दो। खुतबा सुनना शर्त है और अंगूठे चूमना मुस्तहब है। दोनों एक ही वक्त में आए और टकराएं तो किसको छोड़ोगे? जो हल्का होगा ना। तो अंगूठे चूमना हल्का क्योंकि मुस्तहब है। तो शर्त के वाजिब के मुकाबले में किसको छोड़ोगे? मुस्तहब को। इसलिए यहां पे अंगूठे नहीं चूमेंगे। दूसरा, अगर कुरान शरीफ की तिलावत हो रही और जोर से पढ़ रहे हैं तो वहां पे अंगूठे, जैसे पंजायत होती है, फाता होती है, उसमें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पढ़ते ना, मा काना मुहम्मदुन अबादी, तो मुहम्मदुन आता, वहां पर भी बहुत सारे करते रहते, नहीं चूमना चाहिए। वहां पर भी नहीं चूमना चाहिए। क्यों? कुरान शरीफ की तिलावत को सुनना भी वाजिब है और अंगूठे चूमना मुस्तहब। यहां भी यही मसला, समझ रहे? तो इन 2 जगहों पर, और तीसरा खुतबे की अज़ान है, खुतबे की अज़ान वो भी उसी में, खुतबे में ही शामिल है। समझ रहे मेरी बात? तो इन जगहों पर अंगूठे चूमना, जहां पर भी, अब मसला ये लेंगे, जहां पर भी अगर वाजिब से टकराए, फर्ज से टकराए, वहां पे छोड़ दो। और जहां किसी से टकराव नहीं है तो मोहब्बत में और प्यार से चूम लो। समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अच्छा, बाज लोग ना इसको झगड़ा बना लिया। यहां का तो मुझे पता नहीं, बस गाऊं ना, अगर किसी ने अंगूठे नहीं चूमे तो छूटते ये कहता रहे ये वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या कह देते। और वो भी उस पे बाज ये भी सोचता कि अगर अंगूठे चूम लूंगा तो बिदत हो जाएगी, बिदत हो जाएगी, शिर्क। तो वो झगड़ा मैं दूर कर रही। अब तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, मैं तो एक, क्योंकि ये चैनल वाले मेरी तकरीरें बहुत दूर तक जाती है, मुझे तो एकदम क्लियर बात बतानी है। मुझे किसी के पक्ष में नहीं, जो एकदम कुरान और हदीस की बात है। तो फर्ज वाजिब नहीं, मैंने पहले बता दी। अगर किसी चीज से नहीं टकरा रहा तो आका का नाम हमारे लिए अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? आका है यार। जब आका का नाम, अच्छी चीज को देखकर ऐसे करते नहीं करते, काबे को देखकर, कुरान शरीफ को देखकर चूमते नहीं चूमते, ऐसे ही जब आका का नाम आए ऐसे चूम लो, उसमें कोई अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने नहीं चूमा तो उस पर फतवा नहीं लगा सकते आप। पहले बता रहा हूं मैं, ये लड़ाई के, झगड़ों के रास्ते और है कुछ भी नहीं हजरत, है कुछ नहीं, मगर लड़ाई का सबब बन जाता है। फिर वो बहुत, फिर अना पे आ जाती है, जात पे आ जाती है, चल हाँ नहीं करूंगा मैं, जो करा जा कर ले। इसलिए अगर आदमी जिस वक्त मरने का टाइम हो ना, नजा का टाइम, तो उसको तुम ये नहीं कह सकते कलमा पढ़, कलमा पढ़, मना है कहना। नजा के वक्त उसको नहीं कह सकते कलमा पढ़, बल्कि उसके सामने बैठ करके अदब के दायरे में कलमा इतनी जोर से पढ़ो ताकि उसके कान में आवाज पहुंच जाए, ताकि अगर भूला हुआ हो ना तो उसको याद आ जाए। क्योंकि नजा के वक्त तकलीफ होती है, तकलीफ वाले आदमी को तकलीफ होती है, और उससे कह चल यार जरा चली खिसियागा नहीं खिसियागा, बोले ये आदमी की एक फितरत है। लेकिन इस्लाम को हमने जितना सख्त बना दिया है वो सिर्फ हमारे करतूत हैं, वरना लड़ाई झगड़े तो है ही नहीं। इस्लाम, और इस्लाम से ज्यादा साफ सुथरा कोई और धर्म, कोई मजहब है ही नहीं। अब भैया अपनी अपनी पे लड़ते रहो तो मैं कह नहीं सकता। झगड़ा तो छोटी सी बात, कुछ नहीं, बस किसी ने ये कह दिया जल से, ए क्यों खड़ा हो रहा, तो उसे गुस्सा गया, तू कौन होता, तेरे बाप का जलसा, तेरी माँ का जलसा, तेरे बाप का जलसा। वो उठने, उसने देखा कि ये मेरे अब्बा से इतना बोल लिया, उसने उठा के 2 तमाचे मार दिए, ले झगड़ा शुरू हो गया। कितनी सी बात है, झगड़े कोई सरपाऊ होते।
तो थोड़ा अपने आप को ठंडा करके चलियो, गुस्सा मत आने दियो, गुस्सा है तो वुजू बना लियो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। अगर कुछ बोलने में मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री भी कह दी है, अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो माफ करना। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। बोलो इंशाअल्लाह मेरे लिए दुआ करोगे ना, क्योंकि तारीख खाली नहीं, पूरे दिनों रात चलना पड़ता। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे आवाज में, सीने में, सारी चीजों में और चाशनी कुशादगी सैयद साहब के, सारे लोगों के, सारे उलमा के, सबके अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत फरमाए और आपकी भी नस्लों को शादो आबाद फरमाए, आपके गांव में बहारें अता फरमाए, सबको नमाजी हाजी बना दे, सबको पक्का सच्चा मुसलमान और नबी का गुलाम बना दे। ऐ अल्लाह हमसे इनसे दीन और शरीयत मुस्तफ़ा का काम ले ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि